प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की हिंदी मीडियम की गणित प्रकाश का दूसरा पाठ रेखाएं और कौन करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इसको समझ जाते हैं तो आगे आपको जब आप 9, 10, 11, 12 का मैथ्स करेंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। इसमें हम एक्सरसाइज 1 तक करेंगे। सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु होता क्या है? बिंदु सिर्फ एक डॉट होता है। ये एक जैसे लगाए डॉट, ये डॉट ये एक बिंदु है। इस बिंदु को हमें नाम देना पड़ेगा। नाम हमेशा हम कैपिटल इंग्लिश के लेटर से देते हैं। ए, इसमें हम स्मॉल लेटर ए और बी ऐसे ए नहीं दे सकते। हमें हमेशा कैपिटल लेटर से ही देना पड़ता है। जैसे इसमें दिखा रखा होगा, जेड है, पी है, टी है, ये सब बिंदु हैं। इसके बाद आता है रेखाखंड। इसके बाद आता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर अगर हम उसको जोड़ दें, पहले हम दो बिंदु लेंगे, इनका नाम माना हमने ए और बी रखा, इन दोनों को मिला दिया और हम इसे आगे ना बढ़ाई तो हमारी रेखाखंड है। रेखाखंड को हम नाप सकते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, 4 इंच है। रेखाखंड को नाप सकते हैं। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है। ये अनंत लंबी नहीं होती। रेखाखंड में हमेशा एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंत का बिंदु होगा, और ये सबसे छोटी सबसे सीधी लाइन होगी। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये रेखा नहीं होगी। जो सबसे छोटी रेखा बनेगी ये रेखाखंड कहलाएगी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आप ए बी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता चलता आरंभिक बिंदु क्या है और अंत बिंदु क्या है, और इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होगा, या हम सिर्फ ये निशान लगा देंगे। जैसे ये लगा रखे ए बी या बी ए, इसके ऊपर सिर्फ एक ऐसा लाइन खींच देंगे। अगर लाइन नहीं खींची हुई तो हमारा ये रेखाखंड है। तीसरा पॉइंट है रेखा। रेखा में क्या होता है? जब हमने रेखाखंड बनाया, हमने एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा हो गया रेखाखंड। अगर हम इस बिंदु को अनंत तक बढ़ा दें, जिसका कोई अंत ही ना हो, तो उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम एरो का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब ये लाइन इधर बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, और इस रेखा को इधर बढ़ा दें। इसका कोई आरंभिक बिंदु नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं होता, तो ये हमारी रेखा बन जाती है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए बी, ऊपर एरो का निशान, ठीक है। ये अगर है तो ये इसका मतलब ये एक रेखा है जो ए से की आगे की तरफ भी बढ़ रही है और बी से दूसरी तरफ भी बढ़ रही है। तीसरी आती है हमारी किरण। किरण में क्या होता है? हमें एक तरफ का आरंभिक बिंदु पता होना चाहिए। जैसे माना ए हमारा आरंभिक बिंदु है, फिर हमने एक बिंदु बी लिया और सिर्फ एक तरफ बढ़ाया, ए से इधर नहीं बढ़ेगा। हमें आरंभिक बिंदु पता है लेकिन हमें अनंत बिंदु नहीं पता, तो इसको हम किरण कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट होगा आरंभिक बिंदु, हमेशा पहले वो लिखा जाएगा, बाद में जिस तरफ कोई अंत नहीं है, और इसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। 3 हमारी हैं जिसका हमें आरंभ और अंत दोनों पता है। ये हमारी बनेगी रेखाखंड, जिसको हम ए बी से इस तरह, सिर्फ इस तरह लिखेंगे। दूसरी होती है रेखा। रेखा का कोई अनंत, कोई वो नहीं होता, प्रारंभ अंत कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस रेखा को नाम देने के लिए हम हमेशा कोई दो बिंदुओं के बीच में कोई भी दो बिंदुओं के नाम लिख लेंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए बी और दोनों तरफ एरो। तीसरी आती है हमारी किरण। किरण का एक आरंभिक बिंदु होगा, जैसे हमने नाम ए रखा, और सिर्फ एक तरफ बढ़ेगी, और जो बीच में हम कोई भी एक बिंदु रख लेंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए बी। और इसमें लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए से स्टार्ट होके ये बी तक जाएगी,
ठीक है, ये हमारे 3 इसमें पॉइंट है। इसके बाद आते हैं, आइए पता कीजिए। इसके आसानी के लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही आंसर लिख के रख दिए। पहले रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। ये बताइए, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पहले ही आंसर करके रखे हुए हैं। जैसे रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। क्या किया, रिहान ने एक बिंदु ए लिख दिया, एक बिंदु, यहाँ से उसने ये लाइन भी रेखा बना दी, ये रेखा भी बना दी, और भी बहुत बना सकता है, ऐसे बनाता जाएगा, ऐसे बनाता जाएगा। ठीक है, तो इससे कितनी रेखाएं बन सकती है, अनंत, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो रिहान एक बिंदु से अनंत रेखाएं बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किया, यानी उसने 2 बिंदु बनाए हैं, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती भिन्न रेखाएं बना सकती है। अब देखते हैं हम ये आंसर। 2 बिंदु ए और बी बनाया, इससे इसने एक रेखा बना दी। क्या हम और रेखा इससे बना सकते हैं जो दोनों में से होके गुजरे? नहीं बना सकते, क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाकर सिर्फ एक रेखा बनेगी। तो शीतल 2 अंकित बिंदुओं से केवल एक रेखा बना सकती है। फिर पेज नंबर 16 आ जाता है। प्रश्न है, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। इसमें हमारे क्या क्या रेखाखंड है, LM, MP, PQ, QR। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, LM, MP, PQ और QR। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है 5 अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित कौन से हैं। तो इसमें देखो, सिर्फ जो पॉइंट L है ये सिर्फ इसी लाइन पर स्थित है, और जो पॉइंट R है, जो बिंदु R है, ये सिर्फ QR रेखाखंड पर स्थित है। तो एक रेखाखंड और एक ही रेखाखंड पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं हमारे, L और R। अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। अगर हम बीच का उठाएं तो जो बिंदु M है ये LM पर भी स्थित है और MP पर भी स्थित है। जो P है वो MP पर भी है और PQ पर भी है, और अगर Q है वो PQ पर है और QR पे भी। तो ये MPQ, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो 2 रेखाखंडों पर स्थित है। तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, MPQ। अगला क्वेश्चन है, एक हमें आकृति दे रखी है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट T दे रखा है और यहाँ से 2 किरण निकाल रखे। एक किरण ये है, एक किरण ये है। हम बीच बीच में बिंदु एक हम यहाँ पर A दे दिया, एक बिंदु N दिया है, एक बिंदु B दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है, आकृति 2.5 है, हमारा आकृति 2.5 है, में दी गई किरणों के नाम लिखिए। किरण हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, TA, TN, TB और एक N से भी स्टार्ट होकर B की तरफ जा रही है। इस रेखाखंड में ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। तो हमारी एक रेखाखंड, ये याद रखना, इसको जनरली बच्चे भूल जाते हैं। वो क्या लिख देते हैं, TA और TB। ये ठीक नहीं है, आंसर NB भी हो सकता है। ठीक है, तो कितनी किरणें जा रही हैं हमारी इसमें से, 1, 2, 3। क्या प्रत्येक किरण T से प्रारंभ हो रही है, नहीं, क्योंकि एक हमारी N से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मैंने आप लोगों के लिए आंसर भी लिख दिया है। ये देखिए, T से A, T से N, T से B और N से B, 4 हमारी रेखाखंड बन रही है, 4 किरणें बन रही, किरण TA, TN, TB, NB। सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु T नहीं है, क्योंकि एक हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, N से स्टार्ट हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। इसमें हमें एक रफ आकृति बनानी है, जिसमें OP और OQ ये दोनों हमारी रेखा हैं, रेखाखंड नहीं है, दोनों तरफ बढ़ रही है, तो इससे दोनों रेखाएं हैं। OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। हमने 2 बनाई है, O से स्टार्ट होके OP और OQ, ये दोनों O पर मिल रही हैं। इसकी आकृति हमारी ये बन जाएगी A। B में क्या कहता है, XY, ये हमारी किरण है, X से स्टार्ट होकर Y तक जाएगी, और PQ ये हमारी रेखा है, बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते यानी मिलते हैं।
तो यहाँ हमारी देखो हमने एक रेखा, एक किरण बनाई है, एक्स और वाई। देखो एक्स हमने इधर नहीं बढ़ाया क्योंकि किरण है ये, और दूसरी हमारी रेखा थी पी और क्यू, ये कहाँ मिल रही है, एन पर मिल रही है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। हमने एक ही रेखा एल बनाई, ठीक है, इस पे बिंदु हमने ई और एफ बनाया और बिंदु डी इस पर नहीं बनाया है। ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर है। अगला हमारा क्या है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ए बी हमने ये बनाया और इसके बीच में बिंदु पी बना दिया। उसके बाद ये आकृति दे रखी है, ये ओ है, ओ से एक रेखा ओ सी किरण, एक किरण जा रही है ओ सी, एक किरण ये जा रही है, इसका नाम नहीं दिया दूसरा। एक किरण हमारी ओ बी जा रही है, एक किरण हमारी ओ बी नाम दे सकते हैं, ओ डी नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पॉइंट है डी ई ओ सी बी। किन्हीं 5 बिंदुओं के नाम लिखो, तो 5 बिंदु हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, डी ई ओ सी बी। ठीक है। फिर एक रेखा बनाओ, एक रेखा हमारी हो जाएगी डी बी। हमने आखिरी के 2 पॉइंट हमने चूज़ कर लिए। हम डी ई भी बोल सकते हैं, हम ई ओ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने एक नाम चूज़ कर लिया, ये स्टार्टिंग ये एंड का बना के हमने डी ई एक रेखा बना दी। 4 किरण क्या है हमारी, ओ सी, ओ बी, ओ ई और ओ डी, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट एक है जो नहीं बदला जा सकता। तो हमने 4 किरण बनाई, ओ सी, ओ बी, ओ सी, ओ बी, ओ ई, ई डी। फिर हमारा इसमें डी क्वेश्चन है, 5 रेखाखंड बनाइए। 5 रेखाखंड इसमें हमारे बन रहे हैं। हम डी ई ला नाम लिख सकते हैं, ई ओ लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, डी ओ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने बना दिया डी ई ओ सी, ओ बी और डी ओ। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, आकृति 2.7 में से ओ ए एक किरण है, ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु बी से भी गुजरती है। पहला क्वेश्चन है, क्या हम इसे ओ बी का नाम दे सकते हैं? हम इसका नाम ओ बी दे सकते हैं क्योंकि दोनों का इनिशियल प्रारंभिक बिंदु ओ है और दोनों की एक ही दिशा है। तो हमने इसका आंसर लिख के भी मैंने आपको बता दिया है। हम इसे ओ बी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु ओ है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, क्या ए ओ रेखा किरण को हम ए ओ किरण लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? क्यों इसमें नहीं लिख सकते? अगर हम ओ ए लिखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ए की तरफ प्रारंभिक बिंदु ओ है जो ए की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम ए लिखेंगे तो हमारा इस तरफ उल्टा जाएगा, नंबर 1 हमारी प्रारंभिक बिंदु बदल जाएगा। ये प्रारंभिक बिंदु नहीं है क्योंकि इधर बढ़ा हुआ है और इधर आके ही ख़त्म हो जाता है। प्रारंभिक बिंदु भी अलग है और दिशाएं भी अलग है। तो हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु अलग अलग है। ओ ए का प्रारंभिक बिंदु ओ है और ए ओ का प्रारंभिक बिंदु ए है। ठीक है, ये आपके यहाँ तक जो आइए करके देखिए में हमने एक पूरी एक्सरसाइज कर दी है। आपको पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, कुछ और चाहिए तो वो बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर एक्सरसाइज दोबारा से। ये आइए पता लगाइए पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन फर्स्ट का ये है सॉल्यूशन हल। इतना बड़ा क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 का है, ये क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन 3 है, फिर ये क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 5 है ये इसके 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 6 है। ठीक है, थैंक यू बेटा। इसकी मैं अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख रहे हैं, तो मैं इसका भी इंग्लिश में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपको हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स अ लॉट।